नमस्कार किसान साथियों, अभी हमारे साथ है आंदोलन में जुड़े हैं कुछ युवा कार्यकर्ता जो कुछ कहना चाहते हैं, इनकी बात रखना चाहते हैं। तो आइए इनसे सुनते हैं। पहले इनका परिचय लेते हैं थोड़ा सा, फिर इनकी बात जानने की आप कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि क्यों वो आज सुबह से दोपहर पूरी यहीं गुजारी, अभी रात में भी यहीं बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे, आगे कहाँ तक जाएंगे, ये सारी जानकारी वो हमें देंगे। परिचय से हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम करण भाम्बू है। मैं ग्राम छोटे गांव का रहने वाला हूं। मेरी आईडी भी है हरदा मंडी लाइव। जय बलराम दोस्तों, बलराम भगवान की जय। आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे? जी बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूँ भैया हमें ये बताइए पहले तो कि जो हम आंदोलन में आज उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए क्यों हैं? आंदोलन था क्या, किन किन मुद्दों को लेकर किया गया था, क्या हमारी शर्तें थी, क्या मांगे थी? हमारी बहुत सारी शर्तें थी, पर मुख्य मांग ये थी कि मूंग का एमएसपी भाव पर मिले, मक्का की खरीदी भी एमएसपी पर हो, और जो स्लॉट बुकिंग में समस्या आ रही है उसका निराकरण तुरंत हो, जो स्लॉट बुकिंग हो जाए जिससे हम गेहूँ तुलवा सकें। और साथ ही साथ हमारी ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि हमें जो गेहूँ तुलवा रहे हैं ओटीपी जाता भी है, ओटीपी अपन उस पर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं स्लॉट पे, पर वो वापस फेंक देते हैं जी। और मक्का खरीदी भी नहीं हो रही है हमारी। बिल्कुल भाई साहब से बात करिए आप आगे। जी। आपका परिचय दीजिए सर थोड़ा सा। मेरा नाम प्रिंस पेड़ीवाल है, ग्राम आलनपुर का किसान हूँ मैं। जी। आप बताइए कि आपका आंदोलन में जो आए, आपकी जो मुख्य मांगे थी अपनी, उस पर आपका किस बारे में, आपकी मुख्य मांग क्या थी? आप हमारी मुख्य मांगे तो यही थी कि मूंग की खरीदी हो एमएसपी पर, जी। और जो अभी गेहूं खरीदी में समस्या आ रही है वो समस्या का निराकरण हो जल्द से जल्द। ये सरकार बिल्कुल किसान की सरकार लगी नहीं रही है, किसान के हित में कोई काम हो नहीं रहा है। और फिर मक्का की खरीदी हो एमएसपी पर। आप देख सकते हैं सरकार किसानों को छोड़ दिया रात में मंडी में रहने के लिए, नहीं तो सरकार चाहती तो एक दिन में फैसला ले सकती थी। बिल्कुल भाई रात में हम किसान को यहाँ रात में रहने के लिए आए हैं क्या? यहाँ पर मच्छर कटवाने के लिए आए हैं क्या? किसान हित में सरकार बिल्कुल नहीं है। सरकार को ये मैं विनती करता हूँ कि जल्दी किसान हित में सरकार फैसला ले और जल्द से जल्द हमारी ये मांगे पूरी करे। एमएसपी पर मूंग खरीदी, मक्का खरीदी और गेहूं का निराकरण करे जल्द से जल्द। हम तो ये कहते हैं भाई साहब, मत दो 6,000 सोयाबीन के, मत दो मक्का का 2,500 रेट, मत दो हमारे चने का $10,000 का, पर भाई जो आपने समर्थन मूल्य रखा है गेहूं का वो तो तुलवाए। हाँ। आज 2 महीने हो गए हमारी फसल हमारे घर पर पड़ी है, और बैंक का कहते हैं भैया बैंक की केसीसी भरो। जब पैसे किसान पास नहीं रहेंगे तो भाई केसीसी कैसे भरेगा? और उसके बाद में जो सोसाइटी का ऋण है वो ऋण 30 अभी कह दिया है कि ऋण पहले ही काट लो। ऋण जब किसान की फसल ही तुली है तो ऋण कहाँ से कट जाएगा? मेन चीज ये भी है, ऋण उसको 30 जून करा जाए, 30 जून के बाद में हमारा ऋण काटा जाए। और जल्द से जल्द स्लॉट बुकिंग की समस्या को खत्म करा जाए और किसान की फसल तुलवाई जाए। और खाद की समस्या, सबसे बड़ी खाद की समस्या है, क्योंकि खाद 1 एकड़ पे 1 बोरी दिया जा रहा है। 1 एकड़ पे 1 बोरी का निराकरण करके उसको बढ़ाया जाए। जैसे पहले व्यवस्था थी, हम अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाहते थे बोरी ले सकते थे, इसी व्यवस्था करा जाए। आज अपन देख सकते हैं, जब शिवराज मामा थे कभी ऐसी समस्या नहीं आई, ना कभी गेहूं में तुलवाने में आई, ना कभी चने में आई, ना कभी खाद में, किसी चीज़ में नहीं। ये मोहन सरकार क्या कर रही है? सिर्फ अभिनंदन ही करने के लिए सरकार बनी है क्या? इसको खुद को पता ही नहीं है। ये कहते हैं इजराइल के गेहूं वो 50 कुंटल होंगे। अरे तो समझ ही नहीं है इसमें। भाई इजराइल के गेहूं 50 कुंटल क्या होगा? तुम भाई हमारे 20 कुंटल तुम गेहूं नहीं खरीद पा रहे हो एकड़ पीछे, तो 50 कुंटल क्या खरीदोगे? बिल्कुल सही बात है। और भाई तुम्हारी व्यवस्था ही नहीं है, तुम कह रहे बारदान नहीं आ रहे, तो सरकार क्या कर रही है भाई? ये व्यवस्था चलानी चाहिए। एक अपने पास में ही राजस्थान में सरकार 2700 पे गेहूं खरीद रही है, उनके पास बारदान है। मध्य प्रदेश में बारदान नहीं है, ये कौन सी बात होगी? आपने इतना क्या खरीद लिया जो बारदान नहीं है आपके पास? आपने कितने क्या मूंग खरीद लिए आपने बताओ? अभी सर अपना रायडा का भाव देखें तो आप बोलते हो भाई साहब कि समर्थन मूल्य पे खरीदी तो नहीं होगी, पर आपको भावांतर दिया जाएगा। हम बोलते चलो भावांतर दे दो, आपने भावांतर लागू नहीं करा है। मैं हरदा मंडी लाइव चैनल चलाता हूँ, रोज किसानों का भाव मात्र 5900, 6000, 6100 बिकता है, और बाकी आपका भावांतर मिलता है 6200 तक का दिया जाना चाहिए था, पर आप देते ही नहीं हो। भावांतर चालू नहीं करते तो किसान क्या करेगा? किसान के यहाँ शादी है, किसान के यहाँ और भी बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं, कार्य रहते हैं, खेत में डीपी लगाना, होल लगाना, मूंग में कीटनाशक डालना। आप कर क्या रहे हो भाई? किसान के पास जब समस्या आएगी तो वो किसान को फसल मंडी में बेचेगा, आप खरीद नहीं रहे हो ना। और आपका मुख्य सवाल हो कुछ पूछिए, आप स्पष्ट कर देता हूँ। अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आंदोलन में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? आंदोलन में हमारी मांग मूंग की थी, जो खास हाँ। कि एमएसपी पर खरीदी हो, तो उन्होंने बोल दिया एमएसपी पर खरीदी होगी मूंग की। स्लॉट बुकिंग का था, जो स्लॉट बुकिंग का बोल दिया उसमें निराकरण होगा हमारा। और खाद का बोला था कि भाई खाद 1 बोरी से ज़्यादा दी जाए, उन्होंने बोला उसके ऊपर हम ऊपर बात करते हैं। पर मक्का की जो बात है उन्होंने अभी एमएसपी पर खरीदने की मना कर दी है, ऊपर बात करके हमें बताएंगे। और कभी एमएसपी पर खरीदी नहीं हुई तो अभी तो ये छोटा आंदोलन है, अभी तो ये अंगड़ा ही है, आगे सुबह तक का लड़ाई है। 11 बजे तक का प्रशासन ने बोला है। कभी देखते हैं कि कल 11 बजे तक हमारे को कभी फैसला नहीं मिला तो 11 क्या, हमें 1 महीना कभी मंडी में रुकना पड़े तो 1 महीना रुकेंगे। आप देख सकते हो हजारों की संख्या में हमारे यहाँ पर किसान मौजूद हैं।
बिल्कुल 1 महीना रुकेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती, हम किसान मंडी से बाहर नहीं जाता है। मांग अभी मानने का इतना ही है कि हमें लिखित में दिया जाए। लिखित में दिया जाए, बौद्धिक में हम नहीं मानेंगे। आप मौखिक रूप से बोल रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप लिखित दो, साइन करके दो, हम बिल्कुल यहाँ से स्पष्ट रूप से अपने शांति स्वभाव से अपने घर जाके बैठेंगे, पर लिखित में दो वैसे आप। तो एडिशनल एसपी साहब ने बोला था, एडिशनल कमिश्नर साहब ने बोला था, पर लिखित में नहीं दिया। उन्होंने कल बोला कि कल 11 बजे तक, आज बोला कल 11 बजे तक लिखित में दे देंगे। जब तक लिखित में नहीं देता किसान यहीं रहेगा, बिल्कुल जोश के साथ आया और लिखित में देने के बाद भी अगर इन चीजों का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ग्राउंड लेवल पर, फिर तो भी अरे भाई अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है। ये तो मिनी पंजाब है, छोटा हरदा अपना। जी। इसको तो आप पूरा उसको संज्ञा देते हैं, सीएम साहब संज्ञा देते हैं कि भाई मिनी पंजाब है, मिनी पंजाब है। तो फिर मिनी उसके पंजाब का कुछ करो बावजूद तो। भी एक मुख्य फसल है इस इलाके की दोस्तों। आंदोलन, कोई भी किसान व्यर्थ में यहाँ पर नहीं बैठेगा, इतनी धूप में नहीं बैठेगा। एक मुख्य फसल है गेहूं की, उसको भी आप नहीं खरीदोगे, किसान की रीढ़ टूट जाएगी, उसकी टूटेगी, वो तुम्हारी तोड़ेगा, सीधी बात। तो इसलिए आंदोलन कर रहे हैं कि आगे वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमें ये ना बता पाए कि तुम इसलिए लड़ नहीं सके हमारे लिए, हमें कोसे ना आगे वाली पीढ़ियां। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए बहुत दिक्कत वाली सामना करना पड़ेगा। जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमको कोसेगी कि तुमने हमारे लिए क्या करा।